अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। शिमला का नाम आता है तो सबसे पहले जहन में इंडिया के पुरफ़ज़ा मकाम शिमला जहन में उभरता है। बहुत खूबसूरत जगह, छोटी रेलगाड़ी चलती है और अंग्रेज़ों के ज़माने से वो एक सरमाई मकाम रहा है। लोग सैर व तफरीह के लिए भी वहाँ जाते हैं। बहुत क़दीम इलाका, लेकिन उसे इस हद तक जो है वो तरक्की दी गई है कि अब पूरे इंडिया से लोग शिमला की सैर को आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी दो शिमला मौजूद हैं। एक शिमला पहाड़ी लाहौर में, लाहौर के रहने वाले बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि एबट रोड और एम्प्रेस रोड के संगम पर शिमला पहाड़ी वाक़ है, और एक शिमला पहाड़ी एबटाबाद में है। मैं जब कोई 10-12-15 साल पहले आया था तो तब तो जो है वो शिमला पहाड़ी ये सूरत नहीं थी जो अब है। लेकिन अगर आपने एबटाबाद शहर का नज़ारा करना है तो शिमला पहाड़ी से बेहतरीन जगह और कोई नहीं हो सकती। एबटाबाद की पूरी खूबसूरती यहाँ से नज़र आती है और ख़ुद शिमला पहाड़ी को भी डेवलप कर दिया गया है और बहुत खूबसूरत बना दिया गया है। संगे स्याह की सीढ़ियाँ हैं, लकड़ी के जंगले लगाए गए हैं, कैंटीन है, स्लाइड्स हैं, चनारों के दरख्त हैं, और वो सब कुछ है जो आपकी आँखों को भाए। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ लोगों की सहूलत के लिए, लोगों के घूमने फिरने के लिए वो सब कुछ मौजूद है जो बच्चे, बड़े और बूढ़े पसंद करते हैं। हमारे यहाँ शिमला पहाड़ी आपको दिखाने के लिए कि एबटाबाद की खूबसूरती में एक जगह ये भी है। वैसे तो पूरा एबटाबाद खूबसूरत है, आप किसी भी तरफ चले जाएं आपको इसी तरह दरख्तों के झुंड नज़र आएंगे, आपको इसी तरह खूबसूरत मकामात नज़र आएंगे। शिमला पहाड़ी आने वाली सड़क बहुत खूबसूरत है, मतलब पहाड़ी के साथ साथ वो चक्कर काटती हुई ऊपर बढ़ती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडक का एहसास भी होता है। खुद एबटाबाद 4000 से ज़्यादा फुट की बुलंदी पर है और शिमला पहाड़ी मज़ीद उससे बुलंद है। मौसम भी ठंडा हो जाता है। सर्दियों में शिमला पहाड़ी बर्फ़ से ढक जाती है। मैं चूँकि ऐसे मौसम में आया हूँ कि ना सर्दी है ना गर्मी है। रात अभी ठंडी है एबटाबाद की, लेकिन दिन में बहरहाल बाज़ औक़ात पसीना भी आ जाता है, लेकिन दूसरे इलाकों की निस्बत ठंडा इलाका है। मैं जिस जगह बैठा हूँ ये कैंटीन का एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब किस खूबसूरत अंदाज में कैंटीन को जो है वो बनाया गया है। ये डेवलपमेंट मतलब कई अदवार हुकूमत का नतीजा है, और अगर आपको सैर करनी है एबटाबाद शहर की रंगीनियों से दूर, खामोशी, दरख्तों से बातें करें, आप नेचर से यानी कुदरत की खूबसूरती से बातें करें, तो उसके लिए शिमला पहाड़ी से बेहतरीन जगह और कोई नहीं। झूले लगे हुए हैं, ये एक सामने नज़र आ रहा होगा आपको छोटा सा झूला, ये इस पर बच्चे बैठते हैं। बच्चों के लिए अगर मेरे बैठने का होता तो जो है वो मैं ज़रूर जो है वो आपको बैठ के भी दिखाता और आपको मशवरा भी देता कि आप जब कभी यहाँ आएँ इन झूलों पर बैठें। ये झूले ये कोई बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए है। घुड़सवारी अगर उसे करने का शौक़ है तो वो यहाँ घुड़सवारी कर सकता है। ये जनाब छोटा सा घोड़ा, और ये एक जो है वो घूमने वाली स्लाइड सी लगी हुई है। मेरा ख्याल है कि ये भी इलेक्ट्रिक से चलती है, ये तो या शायद हाथ से चलाते हैं इसको। तो आइए मज़ीद ऊपर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ जी पखैर रागले, खुश आमदीद। तो मज़ीद ऊपर है, आइए आपको लेके चलते हैं। अगर आपको नीचे उतरने की जल्दी हो तो ये स्लाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। एबटाबाद के मगरब में फैली शिमला पहाड़ी का ताल्लुक़ दरअसल शेरवान सिलसिले से है। आमतौर पर कहा जाता है कि इसका नाम हिंद को और पंजाबी के लफ्ज़
शमला या शिमला से माखूज है, जिसका मतलब पगड़ी या उसकी बुलंद चोटी है। शेरवन का पहाड़ी सिलसिला चूंकि एबटाबाद के इस मकाम पर एक पगड़ी या उसकी चोटी की शक्ल में आता है, इसीलिए इस पहाड़ी को शिमला पहाड़ी कहा जाता है। अच्छी खासी वसी जगह है, अच्छा खासा जो है वो वसी इलाका है। ये इसकी टॉप है शिमला पहाड़ी की, जहाँ से शहर का नज़ारा भी किया जा सकता है। हम घूम घाम के वहीं चल रहे हैं। पहाड़ी रास्ते वैसे भी पेचदार, खमदार और चक्करदार इस तरह के होते हैं कि आपको एक नज़दीक तरीन जगह जाने के लिए भी घूम फिर कर जाना पड़ता है। वही सूरत हमारे साथ है कि हमने जाना इस पहाड़ी की चोटी पर है, लेकिन हमें घूम घाम के जो रास्ता बनाया हुआ है वहाँ से जाना पड़ेगा। शिमला पहाड़ी पर एक छोटी सी फिजेंट्री और एक दो पिंजरे बने हुए हैं जानवरों के। कुछ मेरा ख्याल शायद एक जोड़ी लेपर्ड्स की जो है वो रखी हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। और परिंदों में मोर हैं और दूसरे जो है वो परिंदे हैं। ये लेपर्ड्स हैं जी। मेरा ख्याल है ये स्नो लेपर्ड्स तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन लेपर्ड्स बहरहाल हैं। ये वो नज़र भी आ रहा है भाईजान, आप तंग तो नहीं करोगे? मैं पूछ लें उससे। ये जी लेपर्ड्स, मेरा ख्याल है कि आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। ये लेपर्ड्स की एक जोड़ी है। तो आने वालों की दिलचस्पी के लिए ये भी मौजूद है यहाँ पर शिमला पहाड़ी पर।
ये शिमला पहाड़ी का वो मकाम है जहाँ से आपको कम व बेश सारा ही एबटाबाद जो है वो दिखाई देगा। ये सामने मुझे नहीं पता कि कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ये सामने जो है वो आपको सफ़ेद रंग के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। ये कागान नारान के पहाड़ हैं और ये उसकी बर्फ़पोश चोटियाँ हैं। इन्हीं चोटियों में कहीं लालूसर टाप भी है, झील सैफ मलूक भी है, और वो कुदरत के हसीन नज़ारे जो मतलब किसी भी आँख को भले लग सकते हैं। यहाँ से बहुत दूर है, मतलब मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला होगा एबटाबाद से इन पहाड़ों का। लेकिन ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि आपको यहाँ से इनका नज़ारा देखने को मिल सकता है। और अगर इस तरफ आ जाएं तो ये एबटाबाद शहर है। ये यहाँ से तकरीबन तमाम एबटाबाद शहर नज़र आता है। ये सामने की जो पहाड़ी, ये सरबन की चोटी और ये शिमला पहाड़ी। मैं बता चुका हूँ कि एबटाबाद दो पहाड़ियों की चोटियों के दरमियान आबाद है, शिमला पहाड़ी और कोहे सरबन। ये जो सामने की पहाड़ है ये कोहे सरबन है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी नज़म लिखी। और यही वो खूबसूरती है एबटाबाद की, जिस खूबसूरती को बयान करते हुए और यहाँ से जाते हुए इस शहर का बानी जेम्स एबट उदास हुआ और उसने उसी उदासी में नज़म लिखी। आमतौर पर होता ये है कि जब आप किसी जगह पर आते हैं, किसी खामोश जगह पर आते हैं, तो उदासियाँ जो है वो आपके साथ साथ उतर आती हैं। लेकिन शिमला पहाड़ी आकर उदासी का एहसास नहीं हुआ, यहाँ ज़िंदगी का एहसास हुआ। कुदरती मनाजिर देखने का मौका मिला। हम पत्थरों से बातें करने वाले लोग, तारीख़ के लोग जब ऐसी जगहों पर आते हैं जो सयाहत के हवाले से या कुदरती मनाज़र के हवाले से आपको कुछ बताती हैं, अपना कल बताती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कि ज़िंदा तो बहरहाल दरख्त भी हैं और सांस भी लेते हैं हमारी तरह बातें भी करते हैं। आपने भी जब कभी आपका दिल चाहे कि आपने नेचर से बात करनी है, कुदरत से बात करनी है, तो आप ज़रूर जो है वो इन जगहों पर आएँ। ये वो जगह हैं जहाँ कम-ओ-बेश सारा ही साल सयाहों का रश रहता है। दूर दूर से लोग आते हैं और सिर्फ यही चीज़ें देखने के लिए आते हैं कि देखते हैं कि वो इलाके जिन्हें पाकिस्तान में जन्नत नज़ीर कहा जाता है वो कैसे हैं और कहाँ हैं। तो मुझे खुशी हुई कि मैं इस वादी में आया। इस जन्नत नज़ीर जो मंज़र है वो मैंने कैप्चर भी किया, आपको भी दिखाया। और मेरे तवज्जुह से बहुत से लोग जिन्होंने एबटाबाद नहीं देखा वो यकीनन एबटाबाद को देखकर खुशी महसूस करेंगे। एबटाबाद आपको खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। अच्छा छोटा शहर है, अच्छा शहर है। जब कभी भी आपका शुमाली इलाका जात की तरफ आना हो तो इस जन्नत के दरवाज़े से गुज़रते हुए कुछ देर यहाँ ज़रूर रुकिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। शिमला पहाड़ी से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।